यदि हम घर में, परिवार में, समाज में या राष्ट्र में उपयोगी नहीं हैं तो कोई भी हमारी सुध लेने वाला नहीं है, कोई भी हमें पूछने वाला नहीं। गुरु जी की इन बातों को हम बहुत पहले ही जान गए थे। गुरु जी हमेशा कहते हैं उपयोगी बनो। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। रेलवे की परीक्षा देने के लिए हमें एक महानगर में जाना था। उस महानगर में हमारा अपना कोई खास नहीं था। ट्रेन की टिकट लिए और 8 दिन मतलब परीक्षा से 4 दिन पहले पहुंचना और परीक्षा के 4 दिन बाद निकलने का टिकट मिला हमें। मतलब उस महानगर में हमें 8 दिन रुकना था। हमें बस एक लोगों का नाम भर पता था और ये पता था कि वो इस विभाग में काम करते हैं। और दूसरा विकल्प यह था कि हम रेलवे स्टेशन पे रह लेते। हम ये सोचे कि दूसरा विकल्प तो खुला हुआ है, पहले विकल्प का प्रयास कर लिया जाए, क्या पता वहाँ पर ठहरने का अवसर मिल जाए। तो उस नाम के सहारे उनके विभाग में हम पहुँचे और पहुँच करके ये पता चल गया कि वो किस जगह पे रहते हैं। तो खोजते खाजते उनके घर पे पहुँचे, अपना परिचय बताया, पहचान गए वहाँ के लोग। अपना उद्देश्य बताया कि भाई हम परीक्षा देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो चूँकि इधर दूर इस महानगर में हम आए तो मन में यह विचार आया कि क्यों नहीं आप लोगों का भी हाल चाल लेते चलें। अभी थोड़ी ही देर बैठे थे कि वहाँ के लोग हमसे पूछने लगे कि यहाँ पर आप कहाँ ठहरे हुए हैं। यह बात सुनते ही हम समझ गए कि महानगर है, महंगाई बहुत है यहाँ पे, तो लग रहा है कि लोग हमसे बोझिल होना शुरू हो गए। हम भी बता दिए कि नहीं, कुछ लोग और हैं हमारे जान पहचान में। तो फिर वो लोग पूछे कि अच्छा, फिर वो लोग थोड़ी ही देर में चाय, पानी, बिस्किट ये सब ले करके आए। कुछ देर बाद वहाँ एक महिला थी, वो हमसे पूछती हैं कि किस जगह आप ठहरे हुए हैं। तो हमें तो ज़्यादा कुछ नाम का पता, जगह का नाम पता नहीं था। हम बता दिए कि भाई जिस स्टेशन से आए हुए तो उस स्टेशन का नाम बता दिए कि फलानी जगह पर हैं हम। तो उसी वक्त उनको सब्ज़ी खरीदने जाना था, तो हमसे वो बोलने कि चलिए आपको हम स्टेशन तक छोड़ देते हैं। तो हम भी क्या करते, पीछे पीछे उनके चल दिए। वो बोलने लगे कि हमें भी सब्ज़ी और घर का राशन खरीदने जाना है, तो उधर ही स्टेशन है, आपको छोड़ते हुए हम सामान ले लेंगे। खैर उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे हम चल दिए। रास्ते में बातें होने लगी, आप कहाँ जाएंगे सामान लेने के लिए।
बताइए स्टेशन के उस पार। हम बोले कि अच्छा हमको जाना तो है ही, चलिए पहले आपका सामान खरीदारी करवा देते हैं। तो वो अपना सामान लेने लगी और हम उनका झोला ले लेकर के चलना शुरू कर दिए। और सामान उनका लेते लेते भारी हो गया, 15-20 किलो का झोला हो गया। हम उनकी तरफ देखे और मुस्कुराते हुए बोले कि आपका झोला तो भारी हो गया और ये रेलवे का पुल पार करने में आपको परेशानी होगी, तो चलिए पुनः हम आपको छोड़ देते हैं। तो झोला लेकर के और हम उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे फिर से उनके घर आए और झोला रख करके और हम बोले कि अच्छा आप ठीक है हम चलते हैं। तो बोले कि नहीं रुकिए, चाय बनाते हैं, आप इतना मेहनत किए, चाय बनाते हैं, चाय पी लीजिए, फिर से जाना तो है। तो चाय बनाने के क्रम में ही उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, तो वो पढ़ाई कर रहे थे। उसी बीच हम उनके साथ बैठ गए। एक लड़का जो थोड़ा बड़ा था कोई सवाल लगा रहा था और वो सवाल नहीं लगा पा रहा था उस समय, तो हम उसको समझाने और बताने लगे और सवाल उसको समझ में आ गया। और दूसरा लड़का कुछ खेल रहा था तो साथ साथ उसके साथ हम खेलने भी लगे। चाय बनाने के ही समय में वो दोनों ही बच्चे हमसे घुल मिल गए और खेलने लगे हमारे साथ। इधर चाय आया और चाय पीते पीते पुनः हाल चाल का दौर शुरू हुआ और लोग इतने घुल मिल गए कि हुआ कि आपको जाना तो है ही, आज ऐसा करिए आज यहीं रुक जाइए, कल जाइएगा। तो फिर वही रात के समय बच्चों को पढ़ाना, जो महिला थी वो सब्जी काट रही थी तो उनका सब्जी हम लेकर के खुद ही काट दिए। फिर रात में सभी लोग अच्छे से खाए पिए। इस प्रकार से वह रात बीत गया और इसी तरह से घुल मिल करके ही और अपनी सेवाएं देते हुए और हम परीक्षा दे लिए और 8 दिन वहाँ पर रह भी लिए। और जब वहाँ से वापस लौटने का जब समय आया तो वे लोग हमें स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए, अपने घर से भोजन बना करके दिए और आंसू भी बहा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उस समय हम उन लोगों के लिए उपयोगी नहीं रहते तो शायद हमें वहाँ सुखपूर्वक रहने का स्थान भी न मिला होता। इसी प्रकार घर में, समाज में या राष्ट्र में अगर हम उपयोगी नहीं हैं तो कोई भी हमारी सुध लेने वाला नहीं है। और यदि हम उपयोगी हैं तो सब लोग हमें हाथों हाथ लेंगे। हम कहीं भी जाएं, अपनी रिश्तेदारियों में जाएं, अपने दोस्त मित्रों के पास जाएं, अपने घर परिवार में जाएं, तो सबके साथ घुल मिल करके रहें। वहाँ के कार्यों में हम हाथ बटाएं। जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिसके यहाँ हम शरण लिए हुए हैं, तो उस जगह की साफ सफाई का उचित ध्यान रखें। उस घर के लोगों के बारे में यह जानें कि वह किस ढंग से रहते हैं, तो उनके रख रखाव में
कोई व्यवधान न उत्पन्न करें। जिस सलीके से वो अपने सामान को रखे हुए हैं उसको तितर बितर न करें। सोते समय ढंग से सोएं और सोने के बाद जब हम जगते हैं तो बिस्तर को ठीक कर दें। जिस चादर को हम ओढ़ते हैं उसको तह करके रख दें। तकिया वकिया उचित स्थान पर रख दें। बाथरूम में अगर हम जाते हैं तो अगर हम बाथरूम में जब गए हैं अगर बाथरूम सूखा सूखा सा है तो हमारे इस्तेमाल करने के बाद जो पानी है बाथरूम में रखे हुए वाइपर से उसको काश दें। हमारे चप्पल की जो गंदगी है अगर हमको झाड़ू मिल जाए तो उसको हटा दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो उस घर के भी लोग हैं उनको भी सुख मिलेगा, अच्छा लगेगा। जब तक उस घर के स्वामी, उस घर के लोग हमें एक जगह से दूसरी जगह पर बैठने के लिए, सोने के लिए न कहें तब तक अपना जगह न छोड़ें। अगर इतनी सारी बातों का हम लोग ध्यान रखें तो जिस जगह पर हम जाते हैं उस जगह के लोग बोझिल नहीं होंगे और फिर से वह कामना करेंगे कि आप जल्दी फिर से आइएगा। और नहीं तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि यह आदमी कब जाएगा, और भगवान करें कि ऐसा आदमी फिर दोबारा ना आए। तो यकीन माना जाए यदि हम उपयोगी हैं तो सारे लोग हमसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और इंतज़ार करेंगे हमारा। इन्हीं सब बातों के साथ आप हमारा ईश्वरीय अनुकंपा चैनल देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।